दोस्तों नमस्कार। लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी को जीत हासिल हुई है और दिल्ली में बीजेपी का वनवास ख़त्म हो चुका है। दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी की बुरे तरीके से हार हुई है और आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इन 70 में से 48 सीटें मिली है। इतनी प्रचंड जीत के पश्चात अब जो बीजेपी है उसके सामने जो मुख्य चीज़ है वो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के है। और इस जीत के बाद, इतनी शानदार जीत के बाद अब दिल्ली की चाहे जनता हो, दिल्ली के जो आम पब्लिक है वो हो, या फिर जो मीडिया है, या फिर खुद जो बीजेपी के जीते हुए एमएलएस हैं, उन सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, एक ही कौतूहल चल रहा है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ये सवाल इसलिए घूम रहा है, इवन बीजेपी के जो जीते हुए एमएलएस हैं उनके मन में भी, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो फैसले लेने के जो पावर हैं, जो शक्तियां हैं, वो सिर्फ दो ही व्यक्ति तक सीमित है। एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरे तरफ अमित शाह जी हैं। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति की इस पार्टी के अंदर कोई हैसियत नहीं है। जब इस तरीके के कोई फैसले करने की बात आती है, इस तरीके कोई डिसीजंस लेने की जब बात आती है, तो इसीलिए जो लोग हैं बीजेपी के, उनको भी नहीं पता कि कौन व्यक्ति होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। और जो परिपाटी है एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर, पर्ची से मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा करना, उसको भी हम सब ने देखा है कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। तो दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। इसीलिए सबके मन में कौतूहल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बीच में मैं एक और चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि तकरीबन दर्जन भर ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं जिनका कि नाम उछाला जा रहा है, जिनका कि नाम चल रहा है। और मैं उसमें से कुछ नाम अगर आपके सामने रखना चाहूँ, आप भी सुन करके हैरान होंगे, परेशान होंगे कि इतने सारे नाम का दावा कैसे किया जा रहा है। सबसे जो ऊपर में जो सबसे नाम चल रहा है, जिसके कि बनने की संभावना नहीं है, बेशक सिर्फ सबसे ऊपर में नाम चल रहा है परवेश वर्मा का, जिन्होंने कि नई दिल्ली सीट से केजरीवाल साहब को हराया। इनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि किसी को भरोसा नहीं है कि नाम आगे चल रहा है तो यही बन ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक मोहन सिंह बिष्ट हैं जो कि मुस्तफाबाद सीट से जीते हैं। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं, राजकुमार चौहान हैं, कैलाश गंगवाल हैं, सतीश उपाध्याय हैं, पवन वर्मा है। इसके अलावा कुछ महिलाओं का नाम भी चल रहा है जो कि सुनने में आ रहा है, और इसमें से दो नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ चल रहा है। एक रेखा गुप्ता है और दूसरा शिखा रॉय है। ये वो महिला कैंडिडेट हैं जो कि बन सकती हैं, इनका नाम भी मीडिया में चल रहा है। इसके अलावा पूर्वांचल के फैक्टर्स को ध्यान में रख करके, पूर्वांचलियों के उनकी जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रख करके, और साथ में बिहार के अंदर जो चुनाव होने वाला है उस चीज़ को ध्यान में रख करके मनोज तिवारी का भी नाम चल रहा है। ये सांसद हैं दिल्ली से बीजेपी के, लेकिन इनका भी नाम इस चीज़ में कहीं ना कहीं चल रहा है। इसके अलावा दो और नाम है, अभय वर्मा का और कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा को तो सब लोग जानते ही हैं कि मोदी जी के कितने लाडले हैं। ये सब जो नाम हैं वो चल रहे हैं, लेकिन अंतिम जो फैसला है, हालांकि एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि एक न्यूज़ ये भी चल रही है कि दिल्ली में, हालांकि अब तो ये फैशन सा हो गया है हिंदुस्तान की राजनीति में कि एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है और साथ ही साथ एक डिप्टी सीएम ही बनाया जाता है, और कुछ कुछ राज्यों में तो दो डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर चल रहा है दिल्ली के अंदर कि हो सकता है कि बीजेपी जो है, मोदी शाह जो एक सीएम बनाए, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो सीएम होगा दिल्ली का
बीजेपी का वो कोई महिला हो सकती है, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। तो एक सीएम बनाए जाएंगे, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। और जो दलितों की जो राजनीति है दिल्ली के अंदर, या उसका इम्पैक्ट बिहार में भी पड़ सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली के अंदर जो कैबिनेट बनेगी बीजेपी सरकार की, उसमें दलित महिलाओं को या दलित पुरुषों को भी पर्याप्त संख्या में जगह दिया जाएगा, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। तमाम जो ये चल रही है अटकलबाजी दिल्ली के राजनीति को लेकर के कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इस पर विराम 15 फरवरी के बाद लगने वाला है, क्योंकि मोदी जी जो हैं अभी वो विदेश दौरा पर गए हैं, और जब वो विदेश दौरा से वापस लौटेंगे 15 फरवरी को संभवतः वो लौट जाएंगे, तब शायद मोदी जी और अमित शाह मिल करके और निर्णय लेंगे, डिसाइड करेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके पहले जितने भी नाम चल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कयास हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक अटकलबाजी है। सच्चाई से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोदी साहब जिसे चाहेंगे उसे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, और सभी दिल्ली के जीते हुए बीजेपी विधायकों को उसके नाम पर मोहर लगाना पड़ेगा। तो देखते जाइए, अगले 5-7 दिनों के अंदर अंदर आपको संभवतः पता चल जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।